बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़रीदा फूड सीक्रेट्स। और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी सी खीर बनाने जा रहे हैं जो सबकी फेवरेट होती है। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक पतीले में 1 किलो दूध डाला है, जिसको हमने बॉयल होने तक पकाना है। अच्छे से आपने दूध में उबाल लाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर खुला हुआ 1 किलो दूध लिया है। तो आज हम जो खीर बनाने जा रहे हैं वो है 1 किलो दूध की। 1 केजी मिल्क जो है वो यहाँ पर हमने लेना है। और यहाँ पर पतीली में आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को डालने के बाद हाई फ्लेम पर पहले मैंने इसको बॉयल करने तक पकाना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा जो उबाल है वो अच्छे से आ चुका है। और जब उबाल आ जाएगा तो हमने अपने फ्लेम को लो कर देना है, ताकि हमारा जो दूध जो हम पका रहे हैं वो बाहर ना आए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इलायची ली है, जिसको मैंने 5 से 6 अदद इलायची ली हैं, जिसको मैंने अच्छे से इमाम दस्ते में या किसी भी ग्लास में या किसी भी तरीके से आपने उसको अच्छे से कूट लेना है। उसको थोड़ा सा पाउडर बना लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जो इसके छिलके थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। छिलके और ये पाउडर जो है आपका, जो आपने बनाया है थोड़ा मोटा मोटा दूरदरा सा, आपने जो है इसको कूट लेना था, तो उससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है दूध में। अच्छा, इसके बाद ही हमने यहाँ पर चीनी शामिल कर दी है। चीनी मैंने ली है 1 कप। और अगर मैं नाप के हिसाब से आपको बताऊँ तो 75 ml के करीब मैंने यहाँ पर शुगर शामिल की है। चीनी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ। जितना दूध को हम इसमें पकाएंगे उतनी ही हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर है। तो आपने भी तकरीबन 3 चमचे ही कस्टर्ड पाउडर 1 केजी मिल्क में शामिल करने हैं। इससे आपका खीर का जायका भी बहुत अच्छा आएगा और खीर की थिकनेस भी बहुत अच्छी आएगी। तो उसको मैंने पानी में घोल लेना है। मैंने लिया है यहाँ पर वनीला कस्टर्ड का पाउडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने आप हाफ़ कटोरी पानी में लेकर घोल लिया है अच्छे से। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करती जाऊँगी। और मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है, ताकि जो है वो इसमें कोई भी लम्स ना बने। और हम थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चमचे को आपने मुस्तकिल चलाते रहना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर डालते रहें और चमचा चलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारा कस्टर्ड पाउडर शामिल करके अच्छे से अपने जो दूध, जो हम खीर बना रहे हैं, दूध को पका लिया है। और यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ दूध जो है वो थोड़ा सा हमारा थिक भी हो गया है। और जब ये ठंडी हो जाएगी खीर तो सही थिकनेस आपको तभी मालूम होगी। लेकिन आपने कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना आपकी खीर कम और कस्टर्ड ज़्यादा लगेगी। तो आपने इसी मिकदार में शामिल करना है जस्ट। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैंने यहाँ पर जो है वो चावल लिए हैं, जो कि मेरे पास तकरीबन, तो 1 पाव के तकरीबन आपने चावल लेने हैं। ये 1 पाव के तकरीबन 1 पाव चावल थे, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और आधा घंटा मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। और अब इसको मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लिया है, जिससे चावल टूट जाएंगे। अगर आप चावल पीस के शामिल करना चाहते हैं तो आप उतना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी खीर में जो है वो जायका नहीं आएगा जो इस तरह पकने से चावलों के जायका आता है। तो जब आप इसको चावलों के इस तरह से डालते हैं और आगे से उसको घोंट लेते हैं, किसी भी चीज़ से आपने उसको घोटने की मदद से घोटना है खीर को, तो जो उसकी लज्जत है उसकी तो फिर बात ही अलग होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने चावलों को डालने के बाद चमचे को चला लिया है। अच्छा जी, चावल डालने के बाद तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट आपने इसको पकाना है। तो मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं वो मेरे अभी कितने पक चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारी खीर है वो स्टेप बाय स्टेप रेडी हो रही है। यहाँ पर मेरे पास खोया है, जो कि मैंने लिया है तकरीबन ½ केजी खोया मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और अब हमने खोया इसमें तमाम शामिल कर देना है इस स्टेज पे, जब 10 मिनट हमें चावल डालते हुए हो जाएंगे। अब आपने इस खोए के साथ स्पून को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक आपने चमचे को चलाना है, जब तक आपका खोया अच्छे से दूध में मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खोया डालने के बाद फिर आपने 10 मिनट तक इसको पकाना है। मैंने यहाँ पर 10 मिनट तक पकाया भी है और घोटने की मदद से घोटा भी है, जिसको मैं शूट नहीं कर सकी। तो लिहाजा आपने भी किसी भी घोटने की मदद से, या फिर जो इमाम दस्ता होता है जो उसके, जिससे आप इमाम दस्ते से जो कूटते हैं, आप उसकी मदद से भी इसको अच्छे से
कूट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से जो है वो घोट लिया था और मेरी जो खीर है अब वो सर्विंग प्लेट में आने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम अपनी खीर को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं कि खीर में से धुआं निकल रहा है। तो आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें, और अगर आप ज़्यादा ठंडी खाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपने आधा घंटा बाहर रखनी है और 10 मिनट आपने इसको फ्रिज में रखनी है, जिससे ये बहुत ही ठंडा ठार और मज़े की हो जाएगी। और यहाँ पर उसके बाद आपने बादाम, पिस्ते और पिसे हुए खोपरे के साथ इसको अच्छे से गार्निश कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी खीर का फाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ेदार सा नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से गार्निश करके आपने भी अपनी खीर को कर लेना है रेडी। तो आपकी ये खीर अगर आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो किया तो इंशाल्लाह ये रेसिपी और ये खीर आपको दोनों बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए खीर आइंदा बनाएंगे किसी भी दावत में, किसी भी इवेंट पे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, बिलखुसूस अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।